नमस्कार। आज हम लोग एमपी बोर्ड इतिहास क्लास 6 चैप्टर 1 करेंगे। पाठ का नाम है इतिहास जानने के स्रोत। क्या जानना है हमें? तो इतिहास जानना है, इनके स्रोत क्या क्या हैं, यही शब्दों के साथ समझेंगे और स्रोत के बारे में भी समझेंगे। इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं, यही इतिहास क्या है, इनके विभिन्न स्रोत क्या हैं और इतिहास के महत्वपूर्ण उपयोग, ऐतिहासिक धरोहर के महत्व के बारे में तथा संरक्षण के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए पाठ को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इतिहास कहते किसे हैं। संस्कृत भाषा में इति जोड़ ह जोड़ आस से मिलकर इतिहास बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसी घटना, अर्थात भूतकाल में जो घटनाएं घटती है वह संबंध व्यक्ति के विवरण को हम इतिहास कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं जो बीती हुई घटनाएं हैं उसको भी हम इतिहास के रूप में अध्ययन करते हैं। मानव अपने अतीत के संबंध में जिज्ञासु है। मतलब मानव क्या है, दूसरे के बारे में, अपने बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करते रहता है, खोजते रहता है। मतलब जिज्ञासु क्या है, खोजना। अपने निवास स्थान समीप भवन, दुर्ग, मंदिर, तालाब, बावड़ी आदि पुरान सामग्री के अवशेष देखे हुएगा। आप लोग भी बहुत सारे चीज देखे हुएगा। इतिहास में उन्हीं चीजों का तो अध्ययन किया जाता है। आखिर पहले के मानव क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, क्या पहनते थे, यही तो इतिहास कहना चाह रहा है। कह रहा है प्राचीनतम अनुमान के इतिहास के अध्ययन में हमें मानव के क्रमिक विकास, मतलब किस कालखंड से कैसे कैसे मानव ने विकास किया, यही तो बताना चाह रहा है। इतिहास प्राचीन युग की जानकारी के लिए निश्चित साधनों का मदद करता है। ये साधन उन पर काल में, किस काल में, जैसे औजार, उस समय कैसा औजार था, जीवाश्म, कोई जानवर मर जाता है तो जो उसका हड्डी है उससे पता करता है, पात्र, भोजपत्र, आभूषण, इमारतें, सिक्के, अभिलेख, चित्र, यात्रा वृत्तांत, ये सब क्या करते हैं, इतिहास के स्रोत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये सब इतिहास के स्रोत हैं। इनको दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? तो दो वर्गों में। पहला क्या है, पुराण स्रोत। जो आप देख रहे हैं स्रोत, वो पुराण स्रोत और साहित्यिक स्रोत, दो दो चीजों में बांटा गया है। तो आप समझते हैं यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है शिलालेख, पत्थरों पर खोद कर लिखाई गई बात को शिलालेख कहते हैं। आज भी हमारे यहाँ पर शिलापट होता है। आप देखिएगा कभी भी कोई अगर घर है तो उस पर लिखा जाता है, या आप देखिएगा कभी रोड बनता है तो रोड के बगल में एक काला सा उस पर लिखा रहता है कि ये फलाना विधायक या फलाना एमपी के द्वारा दी गई है। भोजपत्र एक विशेष प्रकार का वृक्ष छाल जिस पर प्राचीन ग्रंथें लिखी है, जिसे हम वृक्ष भुज वृक्ष से लिया गया है। इसके जो छाल होते हैं इसी पर यह लिखा गया है। तारपत्र तो आप समझ गए, तार के पत्तों पर रंग या स्याही से लिखने वाले पत्र को तार पत्र कहते हैं। तार का पत्र होता है जो लंबा सा बहुत बड़ा तार का पेड़ होता है, उसके लिए ताम्रपत्र। ताम्रपत्र क्या होता है, तो तांबा का आप देखिएगा एक छोटा सा इतना बड़ा आकृति रहता है, उस पर उकरीन किया जाता है, मतलब खोद के लिखा जाता है। ठीक है। और जीवाश्म क्या है, तो प्राचीन जीव, मनुष्य, जानवर, हड्डियां और पाषाण युग में परिवर्तित होकर क्या हो जाते हैं, प्रारंभ होते हैं, यह जीवाश्म कहलाते हैं। जैसे हमारा यह पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ईंधन है। ठीक है। तो ये सब आप समझ गए। आगे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। अधिकांश अभिलेख प्राकृत और पाली तमिल भाषा में थे। मतलब उस समय जो अभिलेख थे, उस समय जो लिखा गया था, तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि उस समय के लेख कौन थे, तो संस्कृत, प्राकृतिक, पाली और तमिल। ठीक है। ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। इन्हें सभी लोग पढ़ना कठिन था क्योंकि वो विद्वान लोग ही पढ़ सकते थे, लेकिन कुछ लिपि शास्त्री पुरांत वेद में पढ़ सकते हैं। जैसे पुरांत वेद होते क्या है, तो पुरांत वेदा होते क्या है, जो पुराने सामानों का अध्ययन करते हैं उसे हम पुरांत वेद या पुराने जमाने के इतिहासकार में वो लोग क्या करते हैं, पुराने वस्तुओं के स्थान को खोजते हैं और उसके बारे में सही तथ्यों को जानकारी के आधार पर, अपने तथ्यों के आधार पर गहन अध्ययन करके हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। यहाँ देखिए, मानव जब लिपि का ज्ञान नहीं था तब भी चित्रों के माध्यम से अपनी रचनाएं बताता था। क्या करता था, चित्रों के माध्यम से। आज भी आप लोग जब देखते हुए सर जी आते हैं तो आपको एकदम मुंह पर ऐसे कर देते हैं, चुप रहो चुप रहो, ऐसे कर देते हैं औड़ी से, तो आप लोग क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं।
तो शैल चित्रों के लिए करते हैं। मध्य प्रदेश भोपाल में भीम बैठका शैल चित्र के लिए जीवंत उदाहरण है। यहाँ पर विश्व भीम बैठका का बड़ा ही शैल चित्र है, जिसकी खोज पद्मश्री डॉक्टर वी श्री क्या है वी श्री वानकर्ण के द्वारा ली गई है। इस स्थल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। और यहाँ पर क्या किया गया है, इनके द्वारा इस स्थल की खोज की गई है। किसके द्वारा, तो पद्मश्री डॉक्टर वी श्री वानकर्ण। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर शैल चित्रों का फोटो दिया गया है। ये देखिए उस समय के बर्तन, उस समय के जो बर्तन हुआ करते थे मिट्टी के बनते थे, मिट्टी के मूर्ति है, मोहर है, यहाँ पर ये सब मिट्टी के है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पत्थर के औजार हैं जो उस समय के लोग यूज करते थे। यहाँ अन्य वस्तुएं हैं, आप लोग देखते हुइएगा। ये देखिए यहाँ पर छुरा है, ये माला टाइप में है, ये हथौड़ी है, ये चाकू है। तो ये सब क्या है, औजार थे उस समय के। ठीक है, आगे है भवन अन्य स्रोत। भवन और अन्य स्रोत गणितीय ज्ञान संस्थापना कला के विकास में एक कहानी से परिचित होते हैं। साहित्यिक स्रोत तत्कालीन समय की विभिन्न बातों को प्रकाश डालते हैं। प्राचीन समय के ग्रंथ जैसे वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, संगम साहित्य, त्रिपिटक इस समय के समाज की रीति रिवाज और संस्कृति के बारे में प्रकाश डालते हैं। मतलब हमें क्या बताते हैं, उस समय के बारे में बताते हैं कि किस तरह से हमारा समाज था, हमारी संस्कृति थी, उस समय की क्या रीति रिवाज थी, और आज की जो रीति रिवाज है उसके बारे में भी हमें अध्ययन करते हैं। आगे है प्राचीन काल में भवन, महल, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, बावड़ी उस समय की कला और संस्कृति के समृद्धिक क्या थे, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता जानकारी है। यूनानी यात्री मेजिस्थिन, चीनी यात्री वांसवांग फांगयान इतिसंग इस देश की यात्रा के लिए आए। उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा और उस समय की सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक जानकारी के बारे में हमें क्या मिलती है, प्राप्ति होती है। जब हम कहीं जाते हैं और कुछ घटनाओं को देखते हैं और अपने संस्कृति से उसका कंपैरिजन करते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ की संस्कृति अलग है और वहाँ की संस्कृति अलग है। ये हमारी सांस्कृतिक जानकारियों को भी प्रस्तुत करता है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है और यहाँ पर 8 धर्मों के लोग निवास करते हैं। मुख्य रूप से यहाँ की बोली चाली, भाषा, रीति रिवाज सब अलग अलग है। आगे कह रहा है समय के प्रभाव के साथ व्यापारिक वाणिज्य की जगह बनाई और व्यापारिक स्तर ने एक दूसरे पर आपसी मेल मिलाप बढ़ा और इस तरह से सांस्कृतिक परिवर्तन क्रम, भाषा और लिपि का स्थान दूसरे स्थान पर भाषाओं का मिश्रण, नई भाषाओं का जन्म हुआ। इस तरह से होकर जीवन मूल्यों में परिवर्तन आया। आज जो हम लोग भाषाएं देखते हैं, आज हमारे यहाँ 1600 से अधिक भाषा है। ठीक है, जो एनसीईआरटी कहता है। और हमारे यहाँ बोली चाली, रीति रिवाज, भाषा, भेष सब अलग है। हमें अपने देश के प्राचीन धरोहर की रक्षा करनी चाहिए। और हमारे यहाँ कोई भी जो प्राचीन चीज़ें हैं या आपके अगल बगल कोई भी प्राचीन धरोहर हैं तो उनको क्या करना चाहिए, हमें सुरक्षित करना चाहिए, क्योंकि वही तो इतिहास हमें बताता है कि वहाँ उस समय क्या था। जैसे आगरा का ताजमहल हमें प्रेम का धरोहर के रूप में बताता है, किस तरह से ये बना है, इसकी वास्तुकला क्या है, इसमें शैल चित्र का किस तरह से उपयोग किया गया है। अतः हम अपने जीवन में अतीत की जानकारी मिलती है। प्राचीन धरोहर राष्ट्र के गौरव संस्कृति का परिचारक है। यही तो हमको समझाना भी चाह रहा है। क्या कर रहा है, तो प्रचारक है। और ये पूरा पाठ जो है आपको क्या सिखाना चाह रहा है, हमारे इतिहास के उन क्षणिक यात्राओं पर ले जाने का चाह रहा है कि जहाँ पर आपने इतिहास के बारे जानने का क्या किया, स्रोत देखा। आखिर इतिहास होता क्या है, तो आज भी जो घटनाएं घटती हैं, आज भी जो हमारे घटनाओं से जो सीख लेना है वही तो इतिहास कहता है। यह पाठ आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से देख रहे हैं। धन्यवाद।